शंकरगढ़ पहाड़ी बचाने के लिए लामबंद हुए लोग। पहाड़ी के प्राकृतिक सौंदर्य से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। शंकरगढ़ पहाड़ी बचाओ मंच ने दिया ज्ञापन। भोपाल चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक रैली के रूप में पहुंचे कार्यकर्ता। देवास की शंकरगढ़ पहाड़ी, जहां कभी फिल्म सिटी बनाने की बात चली तो कभी अम्यूजमेंट पार्क, आखिरकार वहां देश का सबसे पहला फेरिस व्हील बनना तय हुआ। देश के इस पहले 1000 करोड़ की लागत से फेरिस व्हील को धरातल पर लाने के लिए प्रदेश के औद्योगिक नगरी इंदौर के उद्यमी प्रयासरत हैं। इधर देवास में शंकरगढ़ की पहाड़ी पर किसी तरह की छेड़छाड़ न हो, इसके लिए शंकरगढ़ पहाड़ी बचाओ मंच तैयार किया गया है, जिसके बैनर तले आज बड़ी तादाद में युवा भोपाल चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक रैली के रूप में पहुंचे और अपर कलेक्टर के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि देवास की शंकरगढ़ पहाड़ी पर कुछ वर्षों पहले जमकर उत्खनन किया गया, लेकिन बाद में एनजीटी में मामला जाने के बाद पहाड़ी का उत्खनन तो बंद हो गया। फिर शंकरगढ़ पहाड़ी पर फिल्म सिटी बनाने की कवायद चली तो कभी अम्यूजमेंट पार्क की। तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने शंकरगढ़ पहाड़ी पर पौधारोपण की मुहिम चलाई तो बड़ी तादाद में शहरवासी वहां पहुंचे और पौधारोपण किया। अब एक बार फिर शंकरगढ़ की पहाड़ी चर्चाओं में है, क्योंकि वहां फेरिस व्हील बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके बाद शहर के तमाम युवा इस बात के पक्ष में नहीं है कि पहाड़ी पर कुछ छेड़छाड़ की जाए और उसके प्राकृतिक सौंदर्य को बदला जाए। इसी के चलते आज शंकरगढ़ पहाड़ी बचाओ मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उन्होंने शंकरगढ़ पहाड़ी के प्राकृतिक स्वरूप में किसी भी तरह के बदलाव करने या फिर वहां फेरिस व्हील बनाने का विरोध किया है। शंकरगढ़ पहाड़ी बचाओ मंच के कार्यकर्ता भोपाल चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक रैली के रूप में पहुंचे और उन्होंने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पहाड़ी के प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखने की मांग की है। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर पहाड़ी के प्राकृतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अपर कलेक्टर सबको ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगों का कलेक्टर आपने ज्ञापन दिया है? शंकरगढ़ की पहाड़ी जो प्राकृतिक सौंदर्य और हमारी प्राचीन धरोहर है, जो हमारी संस्कृति की भी रक्षा करती है, सभ्यता की भी करती है। पूर्व में मैं काफ़ी प्रयास किया गया और ग्रीन आर्मी और अन्य सामाजिक संगठनों ने पौधारोपण किया है और पूर्व में जो खनिज संपदा का दोहन हो रहा था उसको रुकवाया गया है। समय समय पे श्री प्रदीप चौधरी जी ने भी वहाँ वृक्षारोपण और पूर्व में प्रतिमा लगाने का भी मांगी थी अनुमति, पर सरकार ने नहीं दी गई। तो लगातार जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, पूर्व में पुराना जिला कलेक्टर भवन भी हमने बर्बाद कर दिया है और राजनीति दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण भोपाल से हम पैसा लेकर नहीं आए। हमारी शासकीय जमीन एक एक करके बेच के हम शासकीय भवन का निर्माण कर रहे हैं। जिस प्रकार एक नालायक बेटा अपने बाप की संपत्ति को बेचकर और निर्माण करवाता है, वही स्थिति हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों ने कर रखी है, जो बहुत घोर निंदनीय और हम इसकी निंदा करते हैं। हम सब श्री प्रदीप चौधरी जी और सभी जितने यहाँ सामाजिक संगठन के और जनप्रतिनिधि और नेता उपस्थित हुए हैं, इनके सहयोग और वरिष्ठ दादा इंदर सिंह जी ठाकुर साहब के मार्गदर्शन में हम सब लगातार, जब तक ये देवास में इस प्रकार का गलत कार्यों का और कुचक्र खत्म नहीं होगा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो नुकसान कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ भी नहीं करेगी, इन सब बिंदुओं पर लगातार संघर्ष करेंगे। आप सबका भी सहयोग, जिस प्रकार पूर्व में हमको जनहित के मुद्दों पर मिलता रहा है, उसी प्रकार प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ के आप सब सहयोगी भी इस जनता के हित के मुद्दे पर आप लोग सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। देवास के समस्त मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं शंकरगढ़ बचाओ मंच के तत्वाधान में आज एक राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मंच में देवास के समस्त पर्यावरणविद, समस्त समाज सेवक, शंकरगढ़ के मूल निवासी और देवास के वरिष्ठ जन सभी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से हमने एनजीटी द्वारा शंकरगढ़ को खनन रुकवाकर उस पर जो आदेश दिया था कि इसका रिस्टोरेशन होना चाहिए, उस पर जोर देकर हमने शासन से ये विनती करी है कि एनजीटी के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उसको आप क्रियान्वयन करें, क्योंकि शासन द्वारा टूरिज्म को जो शंकरगढ़ दे दिया गया है ये ऑर्डर त्रुटिपूर्ण है और इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि आए दिन कभी कोई फिल्म सिटी बनाने आ जाता है, कभी कोई अम्यूजमेंट पार्क बनाने आ जाता है और कल कोई और आएगा, और देवास की जनता को इतना समय नहीं है कि इन सब से हम लड़ते रहे। हमें तो चाहिए यहाँ पे देवास, आपके शासन के कहने पे हमने यहाँ पे
नगर वन की स्थापना करी। शासन के कहने पे यहाँ पे लोगों ने लाखों वृक्ष लगाए, स्कूल के बच्चों ने लाखों वृक्ष लगाए। अब ये वृक्ष जब वन का रूप ले रहे हैं तो अब यहाँ पे आप कोई अम्यूजमेंट पार्क लाना चाह रहे हैं। ये तो देवास की जनता के साथ नाइंसाफी है। देवास में वायु प्रदूषण नंबर 1 पे देवास अभी चल रहा है पूरे प्रदेश में, और देवास को चाहिए कि यहाँ पे एक नगर वन बने ताकि यहाँ का जो पॉल्यूशन है उसमें थोड़ी गिरावट आए और देवास का भविष्य सुनिश्चित हो। यही बात हम मीडिया के माध्यम से देवास को बताना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ आइए। देवास की पहाड़ी शंकरगढ़ ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरे देवास की नहीं, पूरे विश्व की धरोहर है। इस पहाड़ी पर्वत का आध्यात्मिक महत्व है, इसका प्राकृतिक महत्व है और इसकी रक्षा के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये शंकरगढ़ बचाओ मंच के माध्यम से आज हमने ज्ञापन दिया है। ये सिर्फ शुरुआत में हमारा मैसेज देने का तरीका था, पर अगर शासन इस पहाड़ी को किसी को बेचता है तो हम एक उग्र आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे और फिर हम आखिरी सांस तक इस आंदोलन से लड़ेंगे। धन्यवाद।